मौसम तब्दील होते ही गैस नायाब हो गई है। मुल्क के मुतादिद इलाकों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया और जिन इलाकों में गैस आ रही है वहाँ पे प्रेशर इतना कम है कि खाना बनाना बहुत मुश्किल है। जब आप जब ये जुमले अदा कर रही थी ना तो मतलब मुझे ये ख्याल आ रहा था, तकलीफ दे तो है ही, ऑब्वियसली है ही, लेकिन हर साल यही मसला जो है ना देखने को मिलता है। तो मतलब हमारा जो सिलेबस है ना वो नहीं बदलता, वो इसी तरह से रहता है और मसाइल भी वहीं के वहीं हैं। तो जनाब, गैस की लोड शेडिंग पर LNG की डिमांड बढ़ गई है, जो कि हमेशा से बढ़नी होती है। हुकूमत की जानिब से LPG की जो फ़ी किलो कीमत है वो तो 254 रुपये 18 पैसे मुकर्रर की गई है, मगर हुकूमत को चाहिए कि इस पर अमल दरामद भी करवाए, क्योंकि दुकानदार इस कीमत पर LNG नहीं बेच रहे। उन्होंने कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर रखा है, जिससे शहरियों की परेशानी मजीद बढ़ गई है। और साथ ही तशवीशनाक बात यह है कि गैस और बिजली आए या फिर ना आए, लेकिन जो बिल हैं वो भारी भरकम होते हैं और ज़रूर आकर रहते हैं। बिल्कुल। और इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की सूरत हाल क्या है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से मोहम्मद लुकमान और काशिफ अजीज़ हैं पेशावर से। और आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से कि गैस का बहरान कब ख़त्म होगा। जी, सबसे पहले मोहम्मद लुकमान आपकी जानिब आना चाहूँगी। मुझे बताइएगा कि लाहौर के मौसम में तब्दीली देखने में आ रही है, तो इस वक्त गैस की क्या सूरत हाल है? और में अगर गैस की बात करें तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ के इस वक्त लो जो प्रेशर होना शुरू हो गया है, और जब प्रेशर लो होता है तो यकीनन उसकी वजह से पकाना मुश्किल हो जाता है। जितनी आपको चाहिए होती है हीट चाहिए होती है उतनी आपको नहीं मिल रही होती, और लोगों को फिर उसकी वजह से LPG या दीगर ईंधन की तरफ जाना पड़ रहा है। और अगर आप सोचें कि LPG खरीदनी पड़े तो एक तो पता चल जाता है कि इसकी सरकारी कीमत तो 254 रुपये 19 पैसे है, लेकिन मिल किस भाव रही है? जस्ट इमेजिन कि 320 से लेके 350 रुपये किलो तक, और ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और पाकिस्तान की अगर पूरी बात करें तकरीबन 4000 से लेके 5000 टन रोजाना आपको LPG की ज़रूरत होती है, और जब 66 से लेके 80 रुपये तक मुनाफा हो इजाफी, तो आप तसव्वुर करें कि कितना फ़ायदा होगा माफिया को। तकरीबन माफिया जो है 27 करोड़ रुपया इजाफी आजकल जो समेट रहा है, जिसका कोई वाली वारिस नहीं है। ओगरा ने अपना काम अंजाम दे दिया कि जी नवंबर के लिए रेट मुकर्रर कर दिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कुछ नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जहाँ पे नज़र आए कि जी हुकूमत सीरियस भी है या ओगरा सीरियस है कि इसको इम्प्लीमेंट भी कराना। यही वजह कि जहाँ पे जिस भाव चाहता है दुकानदार उस भाव बेच रहा है, और इस वक्त मैं जिस पॉइंट पर मौजूद हूँ यहाँ पे 320 है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे 350 तक भी है। और ये हर साल ऐसा ही होता है, कमाया जाता है, कमाने के बाद लोग आए। अच्छा लुकमान, जरा क्विकली ये भी बता दीजिएगा कि एक तो जो कीमत सरकारी है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और जो LNG जहाँ जो इस वक्त गैस दस्तयाब है मार्केट के अंदर, उसका मयार कैसा है वो भी जरा बताइएगा। मयार यकीनन 2-3 किस्म की आती है। एक तो सुपर होती है जो कि बाक़तन ठीक होती है, जिसमें पूरा MMBTU उतना ही होता है जितना चाहिए होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनमें नहीं होता है MMBTU, जैसे ईरानी गैस आ रही होती है और स्मगल होके आती है। उसका जो लो कंटेंट होता है, सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है, सल्फर कंटेंट की वजह से कई दफ़ा हादसा भी हो जाते हैं, और वो उससे सल्फर डाइऑक्साइड भी बेताजा निकलता है, और जो स्मॉग वाली कैफियत है उसमें यकीनन वो भी कंट्रीब्यूट कर रही होती है। और सबसे खौफनाक बात होती है सेफ्टी। LPG में सेफ्टी का लेवल बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू नेचुरल गैस, क्योंकि इसने हवा में नहीं जाना, इसने तब तक आग नहीं बुझनी जब तक इसने मुकम्मल तौर पर जल नहीं जाना। यही वजह कि LPG के जो हादसा होते हैं उसमें नुकसान ज्यादा होते हैं, बिल्कुल कुदरती गैस के हादसा में नुकसान कम होते हैं। जी लुकमान, आप हमारे साथ रहिएगा। काशिफ, आपकी जानिब आना चाहूँगी। मुझे बताइएगा कि पेशावर में गैस की क्या सूरत हाल है और लोड शेडिंग के कितने घंटे वहाँ पर हैं? बात कर ले तो मज़ाफ़ाती इलाकों में कुछ महीनों से बिल्कुल गैस है ही नहीं। शहरी कहते हैं कि वो बिल तो अदा करते हैं लेकिन उनके घरों में गैस नहीं है। अगर मैं बात करूं तो पेशावर के बड़बेर, सुड़ीज़ाई, मोहल्ला शेखान, देह बहादुर और इसके साथ दीगर इलाकों की बात कर ले तो वहाँ पर
3 महीने से गैस नहीं है। इसके साथ अगर मैं रिंग रोड के इलाकों की बात कर लूँ तो वहाँ पर 18 घंटे से ज़्यादा आज भी गैस लोड शेडिंग होती है और अंदरूनी शहर में भी 16 से 18 घंटे के दरमियान गैस लोड शेडिंग होती है। हम खुद कई अरसे से सुबह पराठे खाने के लिए जो है वो तरस रहे हैं क्योंकि घर में गैस नहीं होती और इतने वक्त के लिए गैस आती है कि चाय मुश्किल से बनाते हैं। यही हाल अंदरूनी शहर में भी है और इसके साथ शहरी जो है वो मुतबादिल महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर है। जिस तरह लाहौर में मुख्तलिफ कीमतें हैं इस तरह पेशावर में भी मुख्तलिफ कीमतें हैं। अगर हम होलसेल डीलर के पास जाए तो वो कहते हैं कि हमें खुद 295 रुपये फ़ी केजी यहाँ पर LPG मिलता है तो हम मजबूर है कि उसको 305 और 310 रुपये फ़ी किलो भेजें और वो फिर पेशावर के मुख्तलिफ मज़ाफ़ाती इलाकों में वही कीमत हो जाती है, कहीं 320 तो कहीं पर 330 तो कहीं पर 310 रुपये। शहरी कहते हैं कि एक तरफ वो सुई गैस के बारी बिल अदा करते हैं, उनके घरों में गैस नहीं है, ज़रूरत पूरी नहीं होती, वो मजबूर है कि वो LPG इस्तेमाल करें। अच्छा काशिफ, ये भी बताइएगा कि आपने जिस तरह से बताया यकीनन आपका दुख बढ़ा है कि पराठों की अदम दस्तयाबी होती है सुबह आपको नाश्ते के वक्त। तो जब अब आप होटल्स का रुख करते हैं ज़ाहिरी तौर पे पेट पूजा के लिए, नाश्ता करने के लिए, तो वहाँ पर भी जो अशियाए खुरनोश हैं और जो नाश्ता है उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है वहाँ पर, क्योंकि गैस महंगी हुई है, उसका भी असर पड़ा है वहाँ पर? बिल्कुल, कीमतों पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है और हर एक होटल जो है वहाँ पर आपको LPG ही नज़र आएगा क्योंकि गैस है ही नहीं। कमर्शियल है या आम घरेलू सारिफीन है, सब मुतासिर हुए हैं। कहीं महंगी लकड़ी जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो कहीं LPG। लकड़ी की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो अब वो मजबूरन LPG इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर यानी लकड़ी वाला ऑप्शन भी नहीं रहा। काशिफ, आप हमारे साथ रहिए। लुकमान, हमें आखिर में बस ये क्विकली बताइएगा कि वज़ीर आला की जानिब से गैस की अदम दस्तयाबी का नोटिस लिया गया है, क्या बेहतरी आई है उस नोटिस के बाद? बाद कोई ऐसी बेहतरी का कोई नजर तो नहीं आ रहा ऑन द ग्राउंड। वही कैफियत है, उसी तरह ही घरों में जो गैस कम आ रही है। और अगर LPG की बात करते हैं, LPG की कीमतें भी कम नहीं हुई। वो उनके लिए कोई ये नोटिस लेना कोई बड़ी बात नहीं है दुकानदारों के लिए, वो इसको उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक हमारे यहाँ प्राइस कंट्रोल का निज़ाम नहीं आता, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेसी निज़ाम जब दोबारा एक्टिव नहीं हो जाता, ये सारी चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी, चाहे गैस हो या सब्जी हो तो कुछ भी हो। बिल्कुल ठीक है, यानी कि खाली कीमतें हुकूमत मुकर्रर ना करे बल्कि उनको चेक एंड बैलेंस भी रखा जाए कि उन पर अमल दरामद हो भी रहा है या नहीं, या दुकानदार खुद साख्ता कीमतों पर और मनमानी कीमतों पर जो है वो चीज़ें बेच रहे हैं। तो मोहम्मद लुकमान और काशिफ अजीज़ आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें आगाह किया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।